हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है परमाणु क्रमांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स, अब ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम कैसे निकालें, कैसे पता करेंगे, इसके विषय में आज बहुत ही अच्छे से देखिए समझ पाएंगे हम। और देखिए यू विल नॉट फॉरगॉट इन फ्यूचर, मैं कहता हूं कि अब बिल्कुल फ्यूचर में भी नहीं भूल पाएंगे और समझेंगे परमाणु क्रमांक से। तो पहली बात करूं मैं परमाणु। परमाणु का मतलब परमाणु होता है, एटम होता है। क्रमांक का मतलब क्या होता है, नंबर होता है, मतलब संख्या होती है। तो ऐसा कोई भी परमाणु जिसकी जो संख्या होती है वही तो उसका परमाणु क्रमांक होती है। समझ में आ रही है ना बात। अब इसको देखिए ऐसे समझेंगे, मैं इसके एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक परमाणु है जिसकी ये संरचना है। अब इसको आपको पता होगा परमाणु के कितने मूल कण होते, 3 होते हैं। ध्यान से समझना कौन कौन से होते। देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। 3 इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मतलब मूल कण होते हैं। अब ये तीनों कहां उपस्थित होते हैं परमाणु में। देखिए ये जो आपको गोल गोल राउंड में दिखाई दे रही है, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं, ये इसमें उपस्थित क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बीच वाला एक पार्ट है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं नाभिक, मतलब न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, आपके नाभिक में। और ये कक्षाएं, इनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहां से आपकी समझ में आया कि ये जो परमाणु के अंदर कहां कहां कैसे उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक पर पहुंचते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर कहां से आता है, कैसे आता है। तो देखिए स्टूडेंट समझना, जो आपका परमाणु क्रमांक है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन की संख्या पर। किस पर, प्रोटॉन की संख्या। मतलब किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतना उसका क्या होता है, वो परमाणु क्रमांक होता है। बात समझ में आई। मतलब जो प्रोटॉन की संख्या है वो इसका परमाणु क्रमांक है। सपोज करो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपने पढ़ा होगा अवर साड़ी में कितना, 1 होता है नहीं। इसी तरीके से प्रोटॉन की संख्या 2 किसके नाभिक में होती है, हीलियम के में, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से एलआई को आप ले लो, इसके परमाणु में कितने क्या नाम है, नाभिक में कितने परमाणु, 3 होते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 3, किसका, एलआई का। तो इस तरीके से होता है आपका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। अब इसकी हम देखिए परिभाषा को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। क्या कहता है डेफिनेशन, समझेंगे। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। आगे ना बात समझ में। अभी जैसे मैं समझा रहा था आपको कि नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है, उस प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं हम परमाणु क्रमांक। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1 होता है, संख्या 1 होती है, अब साड़ी में 1 से स्टार्ट होते हैं तत्व। आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये सब अगर जोड़ लिए जाएं तो सबके नंबर अलग अलग होते हैं, और जितने जिसका नंबर होता है वो इसका परमाणु क्रमांक होता है। और वो परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो प्रोटॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित होती है। बात क्लियर हुई, कोई डाउट, चलो समझो। देखिए तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। अब यहां समझिए प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, आपका परमाणु क्रमांक। समझ में आ गया। अब इस परमाणु क्रमांक को हम किससे डिनोट करते हैं भैया, जेड से। किससे करते हैं, जेड से। तो समझ में आ गया परमाणु क्रमांक, आ गया होगा। सिर्फ ध्यान रखना है, कोई भी परमाणु हो उसके नाभिक में जो केवल प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं हम परमाणु क्रमांक। तो अब भैया हम चलते हैं आगे। हमने समझ लिया आज परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब भैया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान संख्या।
या जिसको कह देते हैं हम, देखिए परमाणु भार भी कह देते हैं, ध्यान रखना, जिसका इंग्लिश में कहते हैं मास नंबर। और इसको भैया डिनोट करते हैं हम ए से। किससे करते हैं? ए से इसको हम डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। इसको भी देखिए हम समझेंगे पोही चित्र से। देखिए भैया, ये हमारे सामने एक परमाणु की संरचना। अब से पहले हमने समझ लिया कि परमाणु क्रमांक। अब बात कर रहे हैं हम द्रव्यमान संख्या की। तो देखिए ये नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या क्या चीज उपस्थित है? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। मतलब प्रोटॉन को अगर आप जोड़ दें किसके साथ? न्यूट्रॉन के साथ, दोनों का अगर हम योग निकाल दें तो वो बन जाती है आपकी द्रव्यमान संख्या। मतलब A बराबर P प्लस N, मतलब प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। समझ में आई बात? और एक बात यहां ध्यान रख के चलने की है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी होता है। किसके होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के, क्योंकि आपको काम देगा किसमें? जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो समझ में आ गया होगा द्रव्यमान संख्या मतलब कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित है, प्रोटॉन की संख्या ले लेते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या ले लेते हैं, दोनों का योग कर देते हैं। जब योग मतलब जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो संख्या निकल के आती है वो आती है द्रव्यमान संख्या, मतलब मास नंबर। आगे क्लियर हो गया? अब इसकी भैया परिभाषा को देखो, लिख ले, क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप और अपना एक रजिस्टर पे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। नीट जैसे एग्जाम या IIT एग्जाम या JEE के एग्जाम की अगर आप तैयारी करोगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है यही तो होते हैं भैया, इन्हीं से आपके देखिए क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी कोई भी एग्जाम, नीट किसी को भी आप ले लीजिए, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे? तैयारी कर पाएंगे फिर आगे की। तो भैया हम समझेंगे इसकी, देखिए परिभाषा क्या है। परिभाषा समझ लो द्रव्यमान संख्या की, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बात क्लियर? बस दोनों को तो जोड़ देना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कर देना है? योग कर देना है, मतलब जोड़ देना है। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये द्रव्यमान संख्या। तो अब द्रव्यमान संख्या कैसे बनेगा? देखिए मैं इसका आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के। समझ गए? अब दूसरी बात आती है द्रव्यमान संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या को क्या कह देते हैं हम? परमाणु क्रमांक। समझते रहना आप, ठीक है? परमाणु क्रमांक, ठीक है? प्लस प्लस आपका जो के तो रहेगा न्यूट्रॉन की संख्या के। यह आ गया। अब आपको पता है द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से करते हैं। तो इसको हमने ए लिख दिया। द्रव्यमान संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। इजिकल टू परमाणु क्रमांक को अभी किससे प्रदर्शित कर रहे थे? अभी हमने निकाला था जेड से। शाबाश, किससे करते हैं? जेड से। प्लस और न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की ही रहेगी, एन रहेगा। हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन गया? ए बराबर जेड प्लस एन। बन गया नहीं बन गया? अब ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से जब भी आपको द्रव्यमान संख्या निकालनी हो तो आप परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को योग करेंगे, द्रव्यमान संख्या निकल आ जाएगी। ठीक है? और आपको सपोज करो द्रव्यमान संख्या दे रखी है, न्यूट्रॉन की संख्या दे, परमाणु। अब भैया इसको हम देखिए समझेंगे ठीक से। कैसे समझेंगे इसको? देखिए ऐसे समझेंगे, मान लीजिए आपका देखिए जेड, ठीक है, ये आ गया आपका कोई एक्स, ठीक है, और ये आ गया आपका ए। अब ए आपको पता ही है क्या होता है भैया? द्रव्यमान संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। एक्स क्या है? एक्स आपका देखिए भैया, इसको समझ लेना, ये कोई भी परमाणु संकेत है। क्या है? परमाणु का संकेत, ठीक है, मतलब परमाणु को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से। और जेड क्या है भैया? जेड के बारे में भी आपने पढ़ लिया, ये होता है आपका परमाणु क्रमांक। समझ में आ गए? तो
तो ये फॉर्म आपको कहीं भी मिलेगी। जो किसी तत्व के यहां पर लिखी हुई संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक होती है, जो ऊपर लिखी हुई होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। ध्यान में रखना। जैसे हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिए स्टूडेंट, समझना, बहुत अच्छे से समझना। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 11, ठीक है, यहां पर लिखा Na, x की जगह क्या Na, z की जगह 11 आ गया, और यहां पर a की जगह कितना आ गया, 23 आ गया। अब बताइए आप, 23 क्या है आपका द्रव्यमान संख्या, 11 क्या है आपका परमाणु क्रमांक, और परमाणु संकेत क्या आपका ये सोडियम, क्या है सोडियम। तो भैया बताइए, अब आपकी समझ में आ गया ना ये सारी बात। आसानी से इस तरीके से को होता है आवर्त सारणी में, आप देख लेना। तो यही चीज द्रव्यमान संख्या, परमाणु